ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। प्लांट्स, लेट स्टार्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स में हमको क्या ध्यान में रखना है, चलिए देख लेते हैं। Okay. So what we have here is प्लांट्स के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कैसे करवा रहे हैं। अब इसके अंदर वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ट्रांसपोर्ट कर क्या रहे हैं। ठीक है, बाकी का बाद में सब आता ही चीज है। द फर्स्ट थिंग यू ट्रांसपोर्ट इज फूड, ऑफ कोर्स, खाना। फूड तो ट्रांसफर करवाएंगे करवाएंगे। अनदर थिंग यू ट्रांसफर इज वाटर। प्लांट के अंदर पानी भी तो चाहिए, तो प्लांट को एक ट्रांसफर करेंगे, वाटर को एक ट्रांसफर करेंगे। एंड द थर्ड थिंग विच यू नीड टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स इज बेसिकली मिनरल्स। मिनरल्स को भी क्या करोगे आप, ट्रांसपोर्ट करवाओगे। अब इतने सारी चीजें अगर आपको ट्रांसपोर्ट करवानी है तो व्हाट डू यू डू इज, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यू हैव फ्लोएम। आपके पास फ्लोएम है। एंड आपको अगर वाटर एंड मिनरल्स के बारे में बात कर रहे हो तो आपके पास जाइलम है। सो यू आर टू थिंग्स, वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम, फूड दैट इज फ्लोएम। अब इसके अंदर जो आपका मेथड है, हमको क्या देखना है कि पानी को ट्रांसफर करने का या फिर पानी को सप्लेट से मूव कराने का प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है जाइलम के अंदर। वी नो दैट जाइलम डज इट। मेन क्वेश्चन इज आगे क्या होता है, मतलब क्या सिर्फ जाइलम से काम बन जाता है या फिर जाइलम के अलावा भी कुछ रहता है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। तो आप अपना जो फर्स्ट सिस्टम है, मतलब जिसके थ्रू आप वाटर मिनरल्स प्लांट के अंदर लेते हो अपार्ट फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज रूट्स। रूट्स के बारे में आपके आंसर में मेंशन चाहिए ही चाहिए। तुम ये देखो ना कि प्लांट्स के अंदर आने वाले हर एक चीज आपकी बेसिकली कहाँ से आती है, जो मेजॉरिटी है रूट से आती है। तो रूट्स के बारे में आपने लिखना जरूरी है। अब रूट्स के अंदर जो पानी और मिनरल्स आता है बेसिकली दैट इज बिकॉज ऑफ द विच प्रोसेस, ऑस्मोसिस। आयरन डिफरेंस रहता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है। सॉइल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई रहता है, रूट्स के अंदर कम है। रूट्स बेसिकली ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर पूरा चला जाता है। एंड उसी पानी के अंदर क्या डिजोल्व रहता है, तुम्हारे मिनरल्स। सो वाटर के अंदर ही तुम्हारे मिनरल्स डिजोल्व है एंड बेसिकली दोज आर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स। अब ये एक बार जाइलम में जब आ जाते हैं, इशू ये है कि प्लांट अगर तुम्हारा बहुत बड़ा है, मतलब बेसिकली इट्स अ ट्री, प्लांट नहीं है, छोटा प्लांट नहीं है, इट्स अ ट्री, तो सिर्फ जाइलम से पानी लेना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जाइलम कहां पर है, रूट्स के पास। अब वहां से पूरे प्लांट में ऊपर टॉप तक लेके जाना पानी, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड उसके लिए फिर वी हैव सेकेंडरी सिस्टम। अब ये जो रूट्स के थ्रू जो आप एब्जॉर्ब करते हो उसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। ओके, तो द बेसिकली इसके लिए हमारे पास एक नाम है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट रूट प्रेशर। अब यहां से पूरा पानी आ गया। अब हमको कहां पे चाहिए, ऊपर चाहिए, किधर, ऊपर वाले हिस्सों में। नाउ टू डू दैट, द बेस्ट वे टू डू दैट इज ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या रहता है, देखो ट्रांसपीरेशन मतलब रूट्स में तो आपने कैसे पानी ले लिया, ऑस्मोसिस, रूट प्रेशर। अब पानी किधर आ गया है, जाइलम के अंदर।
नाउ जाइलम का इशू ये है कि सिर्फ विदाउट अगेंस्ट ग्रेविटी आप पूरा पानी ऊपर तक लेके नहीं जा सकते, एंड दैट टू हर एक पार्ट के पास। तो यू नीड अ सिस्टम की जो इससे भी एडवांस्ड हो, एंड दैट एडवांस सिस्टम इज ट्रांसपिरेशन। उसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तुमको इसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और ये किसकी वजह से होता है? ऑब्वियसली सन की वजह से। सन इज रिस्पॉन्सिबल, या फिर एटमॉस्फेयर, आपकी जो जिस एनवायरमेंट की आप बात कर रहे हो वहां पे गर्मी ज्यादा है, ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन वहां पे होगा, पानी बाहर निकलेगा, एंड इट क्रिएट्स अ बेसिकली अ सक्शन, एक सक्शन तैयार करता है वहां पे। एंड ड्यू टू दैट सक्शन पानी पूरा नीचे से कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है। तो दैट सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड बाय होम, बेसिकली ट्रांसपिरेशन, एंड उसकी वजह से पूरा पानी नीचे से ऊपर आता है, जाइलम में से ऊपर आ गया। मतलब रूट प्रेशर के बाद कौन इंपॉर्टेंट है? ट्रांसपिरेशन। अब इसके अंदर एक चीज आपको बतानी है कि ट्रांसपिरेशन कब होता है, मतलब दिन के अंदर कि रात के वक्त? तो दिन के अंदर, डे टाइम। तो डे टाइम के वक्त कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपिरेशन। और रात के वक्त रूट प्रेशर, जिसको जाइलम बोलते हैं, तो वो रात के वक्त ज्यादा सपोज फॉर्म में रहता है। तो रूट प्रेशर दोनों वक्त काम करता है, सुबह ऑल्सो, नाइट ऑल्सो, बट ट्रांसपिरेशन वर्क्स ओनली इन द डे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रात के वक्त कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रूट प्रेशर। और दिन के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ट्रांसपिरेशन। इतना बता दिए, दैट्स इट। अब आपको खाली इतना बताना है कि जो भी मिनरल्स हैं वो कैसे हैं? डिजॉल्व फॉर्म में, डिजॉल्व इन इट से फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स, एंड बाकी का फिर मूवमेंट सपोज से उसी के थ्रू होता है, दैट इज जाइलम एंड द वाटर, उसके अंदर डिजॉल्व मिनरल्स। तो लेट अस जस्ट हैव अ रिवीजन कि वाटर का मूवमेंट कैसे है। अब सबसे पहला क्या बताना है आपको? रूट्स लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में सबसे पहले क्या बताना है? रूट्स लेते हैं। कैसे लेते हैं? आयन डिफरेंस, या फिर ऑस्मोसिस लिख दो, तुमको जो शब्द अच्छा लगता है वो। आयन डिफरेंस से ले लिए। उसके बाद जाइलम के अंदर गया वो। नाउ ओनली जाइलम कैन नॉट प्रोवाइड द वाटर टू द अबव साइड, तो उसके लिए फिर ये इसी के लिए शब्द हमने क्या यूज किया? रूट प्रेशर। जाइलम में आने के बाद ऊपर क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या हो रहा है? सक्शन। और सक्शन की वजह से क्या हो रहा है? पूरा पानी रूट्स में से किधर आ रहा है? फिर टू द टॉप लेवल। हो गया। इसके बारे में आपने एक बार बता दिए। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट में खाली इतना लिखो फिर कि नाइट में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दिन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है। हो गया, दैट्स इट। सो ये चीजें आपको खाली लिखनी है इन द एग्जाम, एंड हो गया फिर। Now let us talk about transport of foods and other substances. And if you want to draw, आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना भारी निकालने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन शो इट, नो? आपके वो जो आपके फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में जो ड्राइंग निकालते थे वैसा निकालो। या ऐसा जमीन, ये प्लांट, और बस इसको ऐसा गोल गोल करने का। हो गया, हो गया प्लांट। क्या है? दो लाइन ऊपर से गोल 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 गोल, प्लांट बन जाता है आपका, ट्री। और बस इसको रूट्स बता दो ऐसे। एंड रूट्स को क्या करने का? अलग अलग, ऑब्वियसली इट शुड लुक लाइक रूट्स। एक सिंगल ऐसा वो रेडिश की जैसा नहीं निकालना है। कुछ कुछ बच्चे रूट्स के नाम पे सिर्फ रेडिश निकालते हैं। रेडिश नहीं, बेसिकली यू शुड हैव ऐसे मल्टीपल लाइंस एंड ऑल। उसके अंदर फिर एरो के थ्रू बता दो ऐसा कि ऊपर जा रहा है वगैरह वगैरह, एंड यहां से फिर बाहर जा रहा है। इसको नाम देना रूट प्रेशर, और ऊपर वाले को नाम देना ट्रांसपिरेशन। हो गया। मतलब आपका विद डायग्राम वगैरह सब कुछ हो जाता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, फ्री हैंड से निकालना। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रोसेस का नाम पहले पता होना चाहिए कौन है। प्रोसेस का नाम है ट्रांसलोकेशन। ये कीवर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए कि फूड का मूवमेंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। एंड इसके लिए आप क्या यूज करते हो? ऑब्वियसली वी यूज फ्लोएम की जाइलम, फ्लोएम। वेरी सिंपल, आप फ्लोएम यूज करते हो। उसके बाद बस मतलब सब लेट से इतना भी अगर बता दिया तो भी सफिशिएंट है। हाँ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सी ट्यूब्स एंड एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स, यू कैन, बट इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन ये जरूर बताना अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों मूवमेंट में होता है बोल के। क्योंकि आपने को जो फूड का जो मूवमेंट है ना वो इतना डिटेल में नहीं है जितना सपोज वाटर का है। तो बस, और एक फर्क क्या है बिटवीन वाटर ट्रांसपोर्ट एंड फूड ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है वो, उसमें एनर्जी वगैरह नहीं लगता। बट इफ यू आर मूविंग फूड, अगर आप फूड का मूवमेंट कर रहे हो तो बेसिकली रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बाकी तो क्या है, हाँ ये वाला कि खाना कैसे ट्रांसफर होता है।
तो खाना कैसे ट्रांसफर होता है? सबसे पहला आपके फ्लोएम के अंदर क्या होता है? खाना आता है, उसके अंदर पानी भी आता है, एंड दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, देन अगेन इट मूव्स टू दी सेकेंडरी पार्ट। आपका फिर आगे वाले इसमें फ्लोएम में आपका मूव होते रहेगा। द प्रेशर मूव्स द मटेरियल ऑन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। तो फ्लोएम में का पूरा खाना सब किधर जाएगा? जहां पे लो प्रेशर है वहां पर। एंड दिस विल कंटिन्यू, दिस विल कंटिन्यू। तो खाली इतना बताना है आपको कि फूड आता है अंदर और वाटर आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, एंड देन लेट्स से द मटेरियल ट्रेवल्स फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लेट्स से विद द लॉजिक ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बस हो गया, इतना ही बताना है रिगार्डिंग द फूड। चलिए देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है। चलिए तो लेट मी एक्सप्लेन आपको क्या लिखना है वहां पे। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले आप वो लिखोगे, प्रोसेस का नाम, ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम, सब कुछ ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह, और उसको एनर्जी लगती है, दैट इज द वन थर्ड 3 पॉइंट्स तो लिखेंगे। ट्रांसलोकेशन, फ्लोएम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, फिजिकल प्रोसेस नहीं है। अभी मेन प्रॉब्लम इज अबाउट लेट्स से हाउ द फूड इज ट्रांसफर्ड। उसके लिए लास्ट के 2-3 लाइन से ये आपको बताना है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। सबसे पहला एक बार देखो किसमें से क्या आ रहा है। आपका फूड किधर आ रहा है? आपका फूड, एक काम करता हूं, नहीं तो ठीक है फूड ही ठीक है। फूड इज लेट से किधर आता है? फ्लोएम टिश्यू में। फूड किधर आ गया पहले? फ्लोएम टिश्यू में। एंड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एनर्जी देनी पड़ती है इसके लिए। तो आपने फूड कहां पे गया? फ्लोएम टिश्यू में, एनर्जी के जरिए। उसके बाद दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इन इट। ठीक है, अब एकदम खाना आ गया। अब अराउंड सपोज लेट से कैसा है, पानी वगैरह प्रेजेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से कैसा हो जाता है? पानी सराउंडिंग रीजन में, द वाटर वॉट एवर इट इज, बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो फ्लोएम टिश्यू में पूरा पानी आ जाता है। मतलब फ्लोएम टिश्यू में दो चीजें आ गई, एक कौन? फूड, दूसरा कौन? पानी। ओके, तो वाटर ऑल्सो। ठीक है, पानी आ गया, एंड द रीजन इज ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। फूड, फ्लोएम टिश्यू, वाटर, ऑस्मोटिक प्रेशर टिश्यू के अंदर आ गया। अब टिश्यू के अंदर क्या है आपका? फूड प्लस वाटर है। ठीक है, द कंटेंट्स राइट नाउ फॉर द फ्लोएम इज नथिंग बट, उसके कंटेंट में लिख देता हूं कंटेंट क्या है फिलहाल। द कंटेंट इज फूड प्लस वाटर। ओके, अब आपका खाना आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो खाना है ना वो पानी में डिसॉल्व होता है, मतलब बेसिकली वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स है वो। तो पानी पूरा, पानी के अंदर क्या मिक्स हो गया? तुम्हारा खाना मिक्स हो गया, पूरा फ्लोएम के अंदर है। नाउ वन फ्लोएम टिश्यू दूसरे फ्लोएम टिश्यू से कनेक्टेड है। लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। द प्रेशर मूव्स द मटेरियल फ्रॉम द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर। तो यहाँ पे देख लो, एक फ्लोएम टिश्यू है, दिस इज फ्लोएम टिश्यू, एंड देर इज अनदर फ्लोएम टिश्यू उसी के बाजू में, एंड देर इज अनदर फ्लोएम टिश्यू उसके बाजू में, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन। अब खाना मान लो पहले इसमें आ गया। खाना किसमें आ गया? फर्स्ट वाले में, पहले वाले में पूरा खाना आ गया, फूड इज हियर। अब यहाँ पर सपोज जो जो आपका प्रेशर है वो कैसा हो जाता है? द प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टिश्यूज टू विच हैव लेस प्रेशर। अभी इसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, पूरा मटेरियल ज्यादा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मोर प्रेशर। और बाजू वाला जो है दो, उसके अंदर कुछ खाना नहीं है, कुछ पानी नहीं है, तो इट इज एट लो प्रेशर। तो मोर प्रेशर से पूरा किधर जाएगा? लो, हाई हाई से किधर जाएगा? लो प्रेशर पे। तो दैट इट विल गो, द फूड विल गो फ्रॉम मोर टू लो प्रेशर, दैट फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हो गया। फिर एक फ्लोएम टिश्यू से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, दिस विल गो ऑन एंड ऑन। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है फूड फ्लोएम टिश्यू में लगता है, एनर्जी डालने के बाद ही डालेगा जाएगा। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो पानी आ जाएगा फ्लोएम टिश्यू में। Now, from this one phloem tissue, all the food material will move to the next phloem tissue because of the low pressure. बस हो गया। एक काम कर लो, इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द सेंटेंसेस, एटलीस्ट डायग्राम ये तुम्हारे पास रहने दो, ये वाली। मतलब कैसा है ना, यू विल बी एबल टू वर्क आउट योर ओन सेंटेंसेस। खुद के सेंटेंस में लिखा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट ये लॉजिक होना चाहिए। Okay, so let us ask about the
देखो, एक्सक्रीशन सबसे आसान है। अब एक्सक्रीशन के अंदर हमारे पास दो एक्सक्रीशन है। द फर्स्ट एक्सक्रीशन वी हैव इज ह्यूमन वाला, और दूसरा कौन सा है, प्लांट वाला। तो वी हैव दो हमारे पास एक्सक्रीशन है। अब उसके अंदर का जो ह्यूमन एक्सक्रीशन है, उसके अंदर जो सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ दो किडनीज, टू किडनीज होती हैं, देन दो यूरेटर रहते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। मतलब दीज टू किडनीज, देन दिस टू सपोज से ट्यूब्स की जो यूरिन को मतलब लेके जाएंगे किडनी से ब्लैडर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। एंड एक लास्ट वाला वन सपोज लेट अस से द लास्ट पार्ट दैट इज यूरेथ्रा, की जो यूरिन को बाहर निकालेगा बॉडी के बाहर एकदम टोटली एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी हैव लेट्स से आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, किडनीज किस चीज को फिल्टर करते हैं, तो किडनीज फिल्टर करते हैं ब्लड को। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू से, कि किडनीज किस चीज को फिल्टर करता है, तो ब्लड को फिल्टर करता है। आपको नेक्स्ट चीज ये बतानी पड़ती है कि ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि उसको फिल्टर करना पड़ता है। तो उसके अंदर क्या है, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर यूरिक एसिड लिख देना, कि वो उसके अंदर रहता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। एंड उसका बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, फिर वो भी एक बताना है। मतलब पहले आपको बताना है कि भाई पार्ट्स कौन से है, फिर आप ये बताओ कि ब्लड सपोज लेट अस से प्यूरिफाई करता है। फिर आप ये बताओ कि ब्लड को प्यूरिफाई क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर यूरिक एसिड है विच इज अ हार्मफुल प्रोडक्ट विच वी नीड टू रिमूव फ्रॉम अवर बॉडी। उसके बाद आपको ये बताना है कि इसका फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सा है। जैसे कि आपके लंग्स का फिल्ट्रेशन यूनिट कौन था, एल्व्यूली, वैसे ही आपके किडनीज का सपोज लेट से फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है, आपको ये बताना है। नेफ्रॉन बोल दो, हो गया। अब एक बार तुमने नेफ्रॉन बोल दिए, नाउ कम्स मेन डिस्कशन पार्ट अबाउट नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन का वर्किंग कैसे बताना है। ओके ठीक है, सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मतलब आपको अगर ऐसा आ गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑब्वियसली फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट की एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, देन यू टॉक अबाउट की किडनीज का काम क्या है, देन यू टॉक अबाउट ब्लड के अंदर क्या ऐसा है कि जो आपको उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, देन यू टॉक अबाउट की फिल्ट्रेशन यूनिट बेसिक कौन सा है, नेफ्रॉन। अब कहानी आती है नेफ्रॉन की। अब नेफ्रॉन के अंदर ऐसा क्या क्या है, वो क्या क्या करता है, पहले वो बताते हैं। नेफ्रॉन के अंदर का सबसे पहला आपको एक ही पार्ट बताना है, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। आपको सबसे पहला क्या बताना है कि वहां पर एक कप शेप्ड आपके पास सपोज से कप शेप्ड एंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। और वो क्या करता है, दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट, दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। मतलब बेसिकली वो क्या करता है, ब्लड को लेता है और यूरिन तैयार करता है। लेकिन उसने जो यूरिन तैयार की है उसमें प्रॉब्लम है। क्या, देखो फिल्ट्रेट मतलब कौन सा, फिल्ट्रेट इज बेसिकली यूरिन, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, यूरिन को सप्लेट से निकाल देता है, आपके पूरा यूरिन बनाता है, किसमें से, ब्लड में से। लेकिन उस यूरिन का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल है कि जो बॉडी के लिए यूजफुल है। और वो कौन है, गैस। उसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। गैस मतलब कौन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, ग्लूकोज अमाइनो एसिड सॉल्ट्स। तो ये किसमें है, यूरिन के अंदर। अब ये तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोटीन है, सॉल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट है, अपनी बॉडी को लगता से लगता। तो ये तीनों चीजें यूजफुल हैं कि जो बॉडी के बाहर जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन करेंगे इसका, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन हो गया था ना और उसमें ये बच गए, तो रीअब्जॉर्प्शन। व्हाई डू वी कॉल इट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके पास कॉम्बिनेशन है यूरिन प्लस गैस, और आप खाली गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हो, रीअब्जॉर्ब। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब, बिकॉज वी आर नॉट सेलेक्टिंग यूरिन इन दिस केस। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ गैस। उसके बाद अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड डिपेंड्स ऑन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में लिखना है, कि कितना पानी रीअब्सॉर्ब होगा या फिर कितना पानी छोड़ा जाएगा, किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपके बॉडी के अंदर एक्सेस पानी कितना है। इट मींस व्हाट, जैसे कि मान लो विंटर के डेज हैं, ठीक है, और आपके बॉडी के समर का डेज ले लो। तो समर के डेज में क्या होता है ना, आप काफी सपोज पसीना निकलता है बॉडी में से, राइट, स्वेट वगैरह। और स्वेट इज नथिंग बट वाटर, वाटर का कंटेंट लॉस बहुत होता है आपके बॉडी में से, बिकॉज दिन पूरा गर्म रहता है, हॉट फील होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट स्वेट वगैरह निकलता है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम आपके बॉडी का जो पानी का कंटेंट है वो ऑलरेडी कम हो जाता है समर की वजह से। नाउ ड्यूरिंग सच टाइम आपकी किडनीज क्या करती हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप समर डेज की बात कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कैसा है, पानी ऑलरेडी कम है, तो यूरिन जो है वो कम तैयार की जाती है, लो क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर का पानी बार बार आप क्या करते हो,
सपोज लेट्स से यू फिल्टर इट आउट एंड आपका पानी ज्यादा बाहर एक्सेस नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन आप अगर इसकी बात कर रहे हो विंटर डेज की, ठंडी के दिनों की अगर बात कर रहे हो, उस वक्त तुमको स्वेट नहीं होता, ठंडा लगता है, तो मतलब बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी है। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम किडनी बहुत सारा पानी ओवरथ्रो कर देती है। तो पानी कितना एब्जॉर्ब करना और कितना छोड़ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके बॉडी के वाटर कंटेंट के ऊपर। तो वो भी पॉइंट लिख दो कि कितना बाहर छोड़ा जाएगा, दैट विल डिपेंड ऑन दी वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। नाउ द यूरिन फॉर्मेशन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स द लॉन्ग ट्यूब। पूरा यूरिन तैयार होने के बाद किधर जाता है? लॉन्ग ट्यूब में जाता है। व्हाट इज दैट लॉन्ग ट्यूब? यूरेटर। पूरा यूरिन बनाया किडनी ने, यूरेटर थ्रू नीचे गया, और वो किधर कनेक्टेड है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को अंदर जाता है। नाउ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर्ड रहता है, एंड जब वो प्रेशर ज्यादा ही फील होता है, देन सपोज लेट्स से अपने को अर्ज होता है या फिर अपने को पता चलता है कि उसको अभी रिलीज करना है, and it is released with the help of urethra. The bladder is muscular, so it is under nervous control, as we have discussed elsewhere. So we can, let's say, usually control the urge to urinate. So let us just have a revision quick कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, क्योंकि जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन आता है ना, बच्चों का आधा टेंशन उधर ही बढ़ जाता है, मैं क्या क्या लिखूं। लेट अस रिवाइज। सबसे पहले आपको ये बताना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों है, ठीक है। व्हाई डू वी इवन रिक्वायर एक्सक्रीटरी सिस्टम, पहले वो बताओ ना, क्यों लगता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? क्योंकि हमारे बॉडी में यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस बनते हैं विच नीड्स टू बी रिमूव्ड, फॉर विच वी रिक्वायर अ स्पेशलाइज्ड सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब तुमको ये बताना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास 2 किडनीज हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। उसके बाद आपको ये बताना है कि किडनीज किस चीज को फिल्टर करते हैं। तो आपको किस चीज को फिल्टर करते हैं? यूरिन, अपना ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद क्या बनता है? यूरिन बनता है। लेकिन ब्लड के अंदर ऐसा क्या है कि उसको फिल्टर फिल्टर करना पड़ता है? तो ब्लड के अंदर क्या करना है? आपका पूरा यूरिक एसिड, गंदगी की जो सेल्स ने बनाई है। अब इसके बाद आपको यह बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट फिल्ट्रेशन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन है किडनी का? सबसे छोटा यूनिट वो कौन है? बेसिकली नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अंदर एक बार तुम घुस गए, अब मैं पूरी स्टोरी, अभी कहानी नेफ्रॉन की बतानी है। ये होगी पहली की कहानी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एवरीथिंग। अब आगे की कहानी कौन सी बतानी है? सिर्फ बोमेंस के, अपना नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहला किसके बारे में बात करोगे तुम? कप शेप्ड बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के बारे में बात करोगे। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? बेसिकली इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो वर्ड? यूरिन। उन्होंने यूरिन वर्ड क्यों यूज नहीं किया? मतलब बेसिकली लाइक दे कुड हैव यूज्ड, नो, बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट फिल्ट्रेट बोल रहा है, यूरिन ना, तो यूरिन क्यों यूज नहीं कर रहे? बिकॉज फिल्ट्रेट के अंदर यूरिन प्लस गैस है। फिल्ट्रेट के अंदर कैसा है? यूरिन प्लस गैस है, दैट मींस ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स। यूरिन इज जस्ट यूरिन। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। फिल्ट्रेट क्यों? बिकॉज फिल्ट्रेट दैट इज यूरिन प्लस गैस, पूरा दोनों आ जाता है। तो इनिशियली बोमेंस कैप्सूल क्या कलेक्ट करता है? आपका फिल्ट्रेट। आफ्टर दैट सक्सेसिव सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद किसका होता है रीअब्जॉर्प्शन? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज ऑफ गैस। तो आपके पीछे से उसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एक बार रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पूरा सॉल्ट, वो पूरा आपका गैस वगैरह निकल गया उसमें से, फिर क्या होता है? दिस इज अगेन कलेक्टेड इन अ कलेक्टिंग डक्ट, या फिर सपोज लेट्स से द ट्यूब। एंड जो किसको कनेक्टेड रहती है? बेसिकली यूरेटर। आपकी लॉन्ग ट्यूब मतलब बेसिकली कौन है? यूरेटर। एंड यूरेटर के थ्रू कहां जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। एंड बस फिर ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग बाहर निकाल देते हैं। हो गया। अब तुमको इतना खाली लास्ट में एक पॉइंट लिखना है कि यूरिनरी ब्लैडर किसके कंट्रोल में है? ब्रेन के, बेसिकली थ्रू नर्वस सिस्टम। तो दैट इज द पॉइंट। हो गया, इतना सारा लिख दिए एंड दैट विल बी एंड। यस, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसके अंदर एक बार ये आपका मेन डायग्राम हो गया, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस। ये ऐसे बॉर्डर निकालना जरूरी नहीं है, बच्चे इसमें बहुत टाइम डालते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। आई नो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है।
ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता है, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड,
ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है, वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ।
आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन लेट से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी थ्री, मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट, इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, मतलब एक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही है क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो।
दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सबको लेट से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, कि स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को, और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो, 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा।
मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ एएस लाइव 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब ए स्पेस एस स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का, जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट्स से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना, सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं। मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी, और ये 31 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है,
जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है। तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. And जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।